गांव में साल का सबसे बड़ा दंगल होने वाला था। हर साल एक ही नाम सबकी जुबान पर होता था, रेड बुल। लाल रंग का वो ताकतवर सांड जो अब तक हर मुकाबले में सबको पछाड़ चुका था। जब वो मैदान से निकलता तो हवा में उसकी शान की गूंज होती। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। पिछले साल दंगल खत्म होने के बाद रेड बुल ने जाते जाते एक कमजोर सी गाय मुन्ना की मां को जोरदार टक्कर मार दी थी। वो जमीन पर गिर गई थी, पर उसके दिल में सिर्फ दर्द नहीं, एक सपना भी था। उसने मुन्ना की आंखों में देखते हुए कहा था, बेटा तू भी एक दिन लड़ेगा। दिखा दे सबको कि असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। मेरी दुआ तेरे साथ है। लोग हंस पड़े थे। ये दुबला-पतला मुन्ना रेड बुल से लड़ेगा? किसी ने उसकी पतली टांगों पर हंसी उड़ाई, किसी ने उसकी मां को बेचारी कहा। पर मुन्ना ने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। वहां वो अकेला था, पर इरादों से भरा हुआ। सुबह से शाम तक दौड़ लगाता, नदी के ठंडे पानी में छलांग लगाता और रात को मां की बातें याद करके आंखों में आंसू ले आता। दिन बीतते गए और आखिरकार दंगल का दिन आ गया। मैदान गूंज रहा था। लोगों की भीड़, ढोल की थाप, और बीच में खड़ा था लाल गुस्से से भरा रेड बुल। कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक धूल उड़ती है, भीड़ पीछे हटती है और मैदान में उतरता है मुन्ना। उसकी आंखों में आग थी, सीना चौड़ा और कदमों में भरोसा। उसने दूर से मां को देखा। मां की आंखें चुप थीं, पर उनमें हजारों दुआएं थीं। घंटी बजी। पहली टक्कर, मुन्ना जमीन पर। दूसरी, फिर गिर गया। लोग हंसने लगे। लेकिन तीसरी बार मुन्ना ने ऐसा झपट्टा मारा कि रेड बुल सीधे जमीन से जा टकराया। मुन्ना ने उसकी गर्दन दबोच ली। रेड बुल तड़पता रहा, पर छूट न सका। पूरा गांव गूंज उठा, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। मुन्ना उठकर मां के पास गया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, चेहरे पर गर्व की चमक। मुन्ना भी रो पड़ा। पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये उन सब के लिए थे जिन्होंने अब तक हौसले पर यकीन नहीं किया था।